Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College Bhadra, and in this video lecture we will cover the poem At the Back of the Progress. This is the second video. In the previous video we learned about the poetess Taslima Nasreen and her writings and her career, and how she has been banished from exiled from Bangladesh and living in Sweden, etc. So in this in this video we will read the poem, text of the poem. The fellow who sits in the air conditioned office, from the first line she talks about a man in journal. The fellow who seems very civilized to the world, who seems very high profile person to the world, who seems a progressed or developed person. The fellow who sits in the air conditioned office, he is the one who in his youth raped a dozen or so young girls. The same person that seems civilized, that the person believed to be a very reputed person, the same person has raped, has sexually harassed a dozen or so young girls, and at cocktail parties and in his parties he is secretly stricken with lust. That person is stricken with lust. That person has felt so much lust towards other girls, fastening his eyes on loveliest belly buttons. The same person has oogled. The same person has beholds or has looked inappropriately at other girls' belly buttons or other girls' bodies. He has in five-star hotels, he tries out his different sexual taste with a variety of women. That same person has also tried out different type of sexual taste, sexual fancies. He has fulfilled his sexual fancies in five-star hotels with variety of women. The same person then returns home and beats his wife. The same person that seems very progressed, that seems very developed. देखिए विकास के पीछे क्या है ये बताना वो चाहती हैं कि विकसित होने के बावजूद अ मैन, एक व्यक्ति जो इतना मतलब समाज में इतना सिविलाइज्ड और सभ्य नज़र आता है, उसने ऐसा काम किए होते हैं. एंड दैट सेम पर्सन रिटर्न्स होम, घर आता है एंड बीट्स हिज वाइफ, अपनी पत्नी को पीटता है बिकॉज ऑफ एन ओवर आयरन हैंकरचीफ. और छोटी सी बात कि आयरन, ओवर आयरन, बहुत ज़्यादा आयरन कर दिया गया एक हैंकरचीफ या फिर एक शर्ट कॉलर, यानी कि ट्रिवियल मैटर्स. ही बीट्स हिज वाइफ फॉर वेरी ट्रिवियल मैटर्स. इन हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस में मिस्टर बिग पफ्स सिगरेट, मिस्टर बिग स्मोक्स सिगरेट, शफल्स थ्रू फाइल्स जो है उलट पुलट करता है, यानी कि वो फाइल्स पे काम करता है. रिंग्स फॉर हिज एम्प्लॉई, अपने एम्प्लॉय को रिंग करके बुलाता है. शाउट, चिल्लाता है. डिमांड्स टी, चाय की मांग करता है. ड्राइंग्स पीता है. एंड रिटर्न्स टू राइटिंग पीपल्स करेक्टर रेफरेंसेस. ऐसा व्यक्ति जो खुद दूसरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो औरतों के प्रति ऐसी व्यवहार करता है, ऐसी जो स्वभाव रखता है, इस प्रकार से जिसका नेचर है, जिसकी सोच इतनी गंदी है, वो दूसरों के करेक्टर रेफरेंसेस लिखता है कि ये है द रियलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि ये है वास्तविकता विकास की. दिस इज़ एट द बैक ऑफ द प्रोग्रेस जो हमने की है एज अ ह्यूमन बीइंग, कि हमने मानव होने के नाते जो विकास किया है 21वीं सदी तक, उसके पीछे क्या है, उसमें छुपे हुए जो काले चेहरे हैं वो वैसे के वैसे हैं. और हिज एम्प्लॉय स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस, और उसका जो एम्प्लॉई है, उस व्यक्ति के आगे जो काम करने वाला कर्मचारी है, वो धीमी आवाज़ में बात करता है. हिज सीम्स वेरी पोलाइट दैट नो वन वुड एवर सस्पेक्ट हाउ, कि इतना पोलाइटली वो बोलता है, नो वन वुड एवर सस्पेक्ट, किसी को ये संदेह नहीं होगा कि हाउ एट होम, घर पे वो कैसे. ही ऑल्सो रेजेस हिज वॉइस, कि घर पे वही व्यक्ति जो इतना पोलाइट नज़र आता है कितनी ऊँची आवाज़ में बात करता है. इज़ वाइल्ड टू हिज फैमिली बट विद हिज बडीज़ on the porch or at the movie, indulges in loud harangues on politics, art, literature, and how some female, his mother, grandmother और great grandmother committed suicide. वही व्यक्ति जो घर पे ऊंची आवाज़ में बात करता है, is wild to his family, वो अपने परिवार के प्रति कैसे वाइल्ड बिहेवियर करता है, लेकिन अपने बडीज़ के साथ, बट विद हिज बडीज़, अपने मित्रों के साथ, ऑन द पोर्च पे खड़ा होके, चबूतरे पे खड़ा होके घर के आगे, या फिर एट मूवीज़ में, वो मूवीज़ में जाके इंडल्जेस इन लाउड हैवांगेज, बहस करता है ऊंची आवाज़ में, या फिर
वो चर्चाएं करता है ऑन पॉलिटिक्स, आर्ट, लिटरेचर एंड सम फीम एंड और ऐसी बातें भी करता है हाउ सम फीमेल कि कैसे उसके घर में किसी औरत ने, हिज मदर ने, ग्रैंड मदर ने और ग्रेट ग्रैंड मदर ने कमिटेड सुसाइड कर लिया था। वो उस सुसाइड के ज़रिए वो ये बताना चाहता है, वो व्यक्ति नहीं, पोइटस ये बताना चाहती है कि वही व्यक्ति जो इतना पोलाइट था उसके घर में भी औरतें किस प्रकार से हमेशा परेशान रही हैं, या औरतें जो हैं हमेशा ही डिप्रेशन में रही हैं, औरतें जो हैं हमेशा ही दबी रही हैं, इस कारण से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है। बिडिंग गुड बाय टू हिज बडीज़, जब वो अपने बडीज़ को गुड बाय करता है, ही रिटर्न्स होम, घर वापस आता है, बीट्स हिज वाइफ ओवर अ बार और सॉफ्ट और द बेबीज़ निमोनिया, वो व्यक्ति घर आता है और अपनी वाइफ को पीटता है और वो भी किस बात के लिए, बहुत ही ट्रिवियल बात के लिए, ओवर अ बार ऑफ सोप, कि साबुन नहीं थी या उसके लिए, और द बेबीज़ निमोनिया, बच्चे को बुखार है, उसकी पिटाई भी महिला को खानी पड़ती है। सो एक एम्प्लॉई है, एक उसका बॉस है, दोनों का बिहेवियर देखिए। समाज में तो वो प्रोग्रेस्ड हैं, समाज में वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, समाज में वो दूसरों के रेफरेंस लिखते हैं, करेक्टर रेफरेंस लिखते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, समाज में सिविलाइज और पोलाइट हैं, बट इन देयर हाउसेज दे आर वेरी रूड एंड दे आर वेरी वायलेंट टुवार्ड्स देयर वाइफ्स, टुवार्ड्स देयर वीमेन इन देयर हाउस। जो भी उनके घर में महिलाएं हैं उनके प्रति वो बहुत ही ख़राब बिहेवियर करते हैं। एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट वर्क ही प्लेजेंटली ब्रिंग्स द टी, वो खुशी खुशी चाय लेके आता है, कीप्स द लाइटर इन हिज पॉकेट, लाइटर जो है वो अपनी जेब में रखता है, रिसीव्स अ टिप ऑफ कपल ऑफ टका, उसे टिप भी मिलती है। यहाँ एक थर्ड व्यक्ति हो सकता है, यहाँ जनरली एक मैन को लिया गया है अलग अलग पोजीशन पे, कि है तो ही का मतलब वो सब जनरली एक आदमी कैसे बिहेव करता है, इवन इफ ही हैज़ प्रोग्रेस्ड, इवन इफ ही हैज़ डेवलप्ड as a in the standards of society, but in reality he is very savage and very barbaric in his behavior towards women. Keeps the lighter in his pockets, वो अपनी जेब में लाइटर रखता है, receives a tip of a couple of टका, उसे 1-2 टका की, क्योंकि वो बांग्लादेशी है, वहाँ टका जो है वहाँ की करेंसी है, वो रिसीव करता है टिप, एंड टेल्स नो वन, और किसी को बताता नहीं, इतना जो सभ्य नज़र आता है ये व्यक्ति किसी और को नहीं बताता, दैट्स ही डिवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ। ये इस्लाम में बहुत होता है, 3 बार तलाक कह के तलाक हो जाना है इस प्रकार से। सो इट टेल्स नो वन दैट ही डिवोर्स्ड हिज फर्स्ट वाइफ फॉर हर स्टेरिलिटी, कि उसने अपनी पहली पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो पत्नी उसे स्टरल थी, यानी कि वो उसके लिए कोई बच्चा पैदा नहीं कर पाई। हिज सेकेंड, उसने दूसरी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर, एक बच्ची को जन्म देने के कारण उसने तलाक दे दिया। हिज थर्ड, फॉर नॉट ब्रिंगिंग अ सफिशिएंट डाउरी, तीसरी को उसने इसलिए तलाक दे दिया कि वो पर्याप्त मात्रा में दहेज लेके नहीं आई थी। नाउ विद द वाइफ नंबर 4, चौथी पत्नी उसके घर पे है, ही अगेन हैज़ समवन टू बीट ओवर ग्रीन चिली और हैंडफुल ऑफ राइस, अब चौथी पत्नी उसके घर पे है, उसे भी वो पीटता है, कितने छोटे मैटर के लिए, ग्रीन चिली हरी मिर्ची के लिए, या हैंडफुल ऑफ राइस थोड़े से हैंडफुल ऑफ राइस चावल के लिए, इतनी छोटे छोटे ट्रिवियल मैटर्स के लिए वो अपनी पत्नी को पीटता है। सो इस पोएम में 3 अलग अलग कैरेक्टर हैं, हालांकि तीनों में जो है एक ही जनरली एक मैन को लिया गया है, एक आदमी को, पुरुष प्रधान समाज में एक आदमी को दिखाया गया है कि चाहे वो बॉस की पोजीशन पे है, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे वो उससे भी छोटा कोई पियन है, चाहे वो चाय लाने वाला या टिप लेने वाला वेटर ही सही है, लेकिन वो भी चाहे नज़र में वो किसी दूसरों की नज़र में इन द आई साइड्स ऑफ सोसाइटी ही सीम्स पोलाइट एंड वेरी सिविलाइज्ड, बट टुवर्ड्स वीमेन हिज बिहेवियर इज़ वेरी वायलेंट एंड वेरी रूड, वेरी सेवियस। सो इस पोइम के ज़रिए सवाल करती हैं तस्लीमा नसीम, हमारा जो विकास है, हमारा जो सोच का विकास जिसे हम मानते हैं, क्या हमारा सोच, हमारी जो विचारधारा है, क्या उसमें भी उतना ही विकास हुआ है, या सिर्फ हम सामाजिक रूप से, दुनियावी रूप से विकसित हुए हैं, इस चीज़ को वो शो करती हैं। तो बहुत सिंपल पोइम है, इसमें बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है 3 छोटी छोटी स्टोरीज़ के ज़रिए कि कैसे महिलाएँ जो हैं हमेशा ही, इवन सिविलाइज पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ, महिलाओं के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सो आप इस पोएम को पढ़ें, आपको कोई समस्या आए आप कमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान पोएम है और इसका टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। थैंक यू।